नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार हिंदी शिक्षा क्लासेस पर। व्याकरण में आज अपना जो अध्ययन बिंदु है वो रहेगा पद परिचय। पद परिचय क्या होता है, कहाँ इसकी आवश्यकता होती है, क्या इसकी परिभाषा है और इसके कितने भेद हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए वीडियो के अंत तक। अपन आज शुरू करने जा रहे हैं पद परिचय। पद परिचय किसे कहते हैं, सबसे पहले इस बात का ध्यान देते हैं। अपने जो वाक्य है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सभी सार्थक शब्द होते हैं उसे कहते हैं पद। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सभी सार्थक शब्द जो वाक्य में सार्थक शब्द प्रयुक्त होते हैं उन सभी सार्थक शब्दों को पद कहते हैं। ये अपने पद की परिभाषा है और जो आपके कक्षा 9 से 12वीं तक की रचना प्रबोध पुस्तक लगती है उसमें आपके दे रखा है कि सामान्यतः पद किसे कहते हैं कि जो एक स्वतंत्र शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। ये अपने रचना प्रबोध में जो परिभाषा पद की दे रखी है तथा वाक्य में उस शब्द तथा वाक्य में प्रयुक्त उस शब्द की सभी भूमिकाओं का ज्ञान सभी भूमिकाओं का परिचय करवाना, देना, या फिर कह सकते हैं कि उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय व्याकरणिक शब्दों की जो व्याकरणिक परिचय है उसे अपन क्या कहते हैं, पद कहते हैं। पद कहते हैं। इसके बाद अपन जानते हैं कि पद परिचय है, इसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है। तो अपने इसके 3 नाम है जो देखने को मिलते हैं। जैसे पहला तो ये आपके सामने है पद परिचय और दूसरा नाम अपने देखने को मिलता है पद व्याख्या और तीसरा नाम अपने देखने को मिलता है पदान्वय। पदान्वय प्रश्न में यदि ऐसा पूछ ले कि इस शब्द का जैसे कोई भी लाइन दे रखी हो जिसमें आपके दे रखा हो कि इसका पद व्याख्या कीजिए, तो कहने का अर्थ सीधा से यही होता है कि वो अपने क्या पूछना चाह रहा है, इसका पद परिचय पूछना चाह रहा है। अब अपन जानेंगे कि पद परिचय के कितने प्रकार होते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो पद परिचय है इसके विशेष रूप से अपने 5 प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है संज्ञा शब्द का पद परिचय, दूसरा है सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय और अव्यय शब्द का पद परिचय। अपन सर्वप्रथम जानेंगे संज्ञा शब्द का पद परिचय। नंबर 1 पे ही क्या होता है संज्ञा शब्द का पद परिचय, और मुख्य रूप से इसकी जो परिभाषा जानेंगे उसमें 5 बातों का ध्यान रखना होता है इसमें संज्ञा शब्द के पद परिचय में। तो वो 5 बातें कौन सी है वो अपन इसके परिभाषा में देखते हैं। संज्ञा शब्द के पद परिचय में
संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए जो मुख्य 5 बातें इस परिभाषा में मिलेगी, रति होता है संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा जो संज्ञा में आपके क्रिया से संबंध है उसके बारे में जानना आवश्यक होता है तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त करता है। ओके, संज्ञा शब्द का पद परिचय क्या करता है? संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से जो संबंध है उनको व्यक्त करता है। तो किस प्रकार से अपन देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे आपकी एक लाइन दे रखी है, जैसे दिव्यांशी बगीचे से फूल लाई। फूल लाई, ये अपनी लाइन है। पद परिचय जानने के लिए सबसे पहले उसमें देखना होता है कि जैसे अपने संज्ञा शब्द का पद परिचय देख रहे हैं तो इसमें संज्ञा शब्द कौन से हैं, इन चीजों को देखना आवश्यक होता है। जिस प्रकार से पहला अपना शब्द है संज्ञा, दिव्यांशी, बगीचा और फूल, ये आपकी 3 है जो संज्ञा है। यदि संज्ञा आपकी समझ में नहीं आई तो इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में संज्ञा का लिंक मैंने दे रखा है, तो एक बार जाके वो भी अवश्य देखिएगा। तो अपन देखते हैं सबसे पहले दिव्यांशी, वही परिभाषा को लेकर चलना है। सबसे पहले देखना है कि इसमें संज्ञा कौन सी है, लिंग, वचन, कारक तथा इसका क्रिया से क्या संबंध है, इस चीज को जानते हुए अपन देखेंगे। तो इसमें आपके दिव्यांशी शब्द इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिव्यांशी एक व्यक्ति विशेष का नाम है। आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें। संज्ञा देख लिया, उसके बाद लिंग, दिव्यांशी यानी इसमें क्या है, स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। और दिव्यांशी आपके है एक वचन। क्या है, एक वचन है। और इसमें जो कारक है, कारक क्या है, कर्ता कारक है, जो प्रत्यक्ष रूप से कर्ता कारक है। कर्ता कारक। और क्रिया से इसका क्या संबंध है, जो ये लाई क्रिया है, लाई यानी लाना क्रिया होती है, इस लाई क्रिया का कर्ता है कौन, दिव्यांशी। दूसरा आपका शब्द है बगीचा, बगीचे। बगीचे में आपकी कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। कौन सी, जातिवाचक संज्ञा होती है। और बगीचा आपके पुल्लिंग है, बगीचा पुल्लिंग है और ये एक वचन है। और इसमें आपके कारक है, वो हो गया तिर्यक कारक। कारक की क्लास अभी आपने ली नहीं है, तो उसमें आपके समझाएंगे कि कारक के किस भेद में आपके ये तिर्यक कारक आता है। तिर्यक कारक क्यों है, क्योंकि जो आपके फूल, माध्यम, बगीचा ये बना के दिया गया है। तो तीसरा शब्द आपके आता है फूल, फूल। फूल में आपके कौन सी क्रिया होगी, सबसे पहले संज्ञा का भेद, तो कौन सी संज्ञा होगी, फूल आपकी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें किसी फूल विशेष का नाम नहीं दिया गया है और दुनिया के तमाम फूल इसमें शामिल है, तो इसमें आपके संज्ञा होगी जातिवाचक। और ये क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग।
और फूल हो गए आपके बहुवचन। फूल की संख्या नहीं दे रखी है, फूल हो गए आपके बहुवचन। और इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से कर्ता क्या है, कारक है आपके। क्यों? क्योंकि आपके जो लाना क्रिया है, इस क्रिया का कर्म है। कर्म क्या है? फूल है। इसलिए इसमें क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया है। उम्मीद करता हूं आपके जो ये संज्ञा शब्द का पद परिचय अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अपन 2 नंबर पे जानते हैं सर्वनाम शब्द का पद परिचय। इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द, विकारी शब्द, इनकी अलग अलग क्लासें हैं जो अपने वीडियो के रूप में डाल रखी है। तो अपने चैनल पर जाकर इनको जरूर देखिएगा और क्लास यदि अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। ये क्लासें अपने कक्षा 6 से 12वीं तक का ध्यान में रखते हुए ली गई है। सर्वनाम शब्द का पद परिचय। तो सर्वनाम शब्द के पद परिचय में भी हमें स्वयं वही 5 बातों का ध्यान रखना होता है कि अपने भेद जानना होता है, लिंग, वचन, कारक और क्रिया, इसके बारे में जानना रहता है। ये इसकी परिभाषा है। ये सर्वनाम शब्द की किसी सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए या पद परिचय में उन्हीं बातों का ध्यान रखा जाए, विशेष तौर से उल्लेख करना होगा जो आपने क्या किया था, संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए किया था। जिनका स्मरण या संज्ञा शब्द के पद परिचय में किया था या के लिए किया गया था ना। उसमें वही है जो संज्ञा आपने जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वही तो सर्वनाम है। तो अपने परिभाषा वो सेम है, इसमें भी अपने वो 5 बातें हैं उनका ध्यान रखना आवश्यक रूप से है कि 5 बातें कौन सी है, लिंग है, वचन है, भेद है और क्रिया और का जो संबंध है वही सेम प्रोसेस। जैसे अपने उदाहरण देखते हैं। जैसे एक लाइन दे रखी है, यह वही कार है, यह वही कार है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं सर्वनाम का शब्द जो शब्द है उसका पद परिचय है। तो इसके लिए अपने सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो इसमें सर्वनाम शब्द है यह है, संज्ञा के स्थान पर ये प्रयुक्त हुआ है, यह है। इसमें अपने वही 5 नियम है जो लागू करते हैं। यह है, इस शब्द में सबसे पहले एक प्रकार भेद है। तो इसमें कौन सा है सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद देखते हैं ये है अन्य पुरुष, निश्चयवाचक अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक है और इसमें एक वचन है, कार, एक वचन। और ये संबंध कारक है। इसमें क्या है, संबंध कारक। और क्रिया इसमें है नहीं, तो क्रिया से संबंध किस प्रकार से व्यक्त होगा
ये आप लोग भी जानते हो। यदि इसमें क्रिया होती तो इस लाइन का क्रिया से क्या संबंध है, उस बारे में भी उसमें आपके इस पद परिचय में लिखना होता। प्रश्न आपके ऐसे ही आता है, या तो बोला जाता है कि इसमें आपके पदान्वय को दर्शाइए, या इसकी पद व्याख्या कीजिए, या पद परिचय दीजिए। तीनों का मतलब एक ही होता है और उसमें इस प्रकार से आपके उसका पद परिचय है जो दर्शाना होता है। इसके बाद अपने महत्वपूर्ण है विशेषण शब्द का पद परिचय और क्रिया और अव्यय शब्द का। ये जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, क्लास वीडियो, उसमें अपन देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और क्लास कैसी लगी है ये अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि कोई प्रश्न हो वो भी अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, यथासंभव उसका जवाब दिया जाएगा। तो धन्यवाद।